भारत का नक्शा इतना बड़ा, इतने सारे राज्य देखकर ही लगता है कि अरे इसे याद कैसे रखा जाए। खैर, आज हम इसी मुश्किल को बहुत आसान बनाने वाले हैं। चलिए भारत के नक्शे को समझने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका जानते हैं। देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जाहिर है, पहली नज़र में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन घबराइए नहीं, इसका एक हल है। और हल बहुत सीधा सा है। हम भारत को कुछ आसान से जोन्स में बांट देंगे। इस तरह से टुकड़ों में सीखने से ये पूरी प्रक्रिया ना सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी हो जाएगी। तो सबसे पहला कदम है कि हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें। एक बार जब पूरे देश का नक्शा हमारे सामने होगा, तब हम इसे छोटे छोटे आसानी से याद होने वाले हिस्सों में तोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो हमारा तरीका बहुत सीधा सा है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम भारत को 6 मुख्य जोन्स में बांटेंगे। फिर हम हर जोन के अंदर कौन कौन से राज्य हैं ये जानेंगे। और आखिर में हम द्वीप क्षेत्रों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं उत्तर और पश्चिम भारत से। तैयार हैं? तो हमारा पहला पड़ाव है उत्तर भारत। ये वो इलाका है जहां राजसी हिमालय देश के ताज की तरह खड़ा है। इस जोन में आते हैं हिमाचल प्रदेश, जो अपने खूबसूरत हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है। पंजाब, जिसे 5 नदियों की धरती भी कहते हैं। साथ ही हरियाणा, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। चलिए अब पश्चिम की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां एक तरफ तो विशाल थार का रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ अरब सागर के खूबसूरत समुद्र तट। पश्चिम भारत में आता है राजस्थान, अपने शानदार किलों के लिए मशहूर। फिर है गुजरात, गोवा, जो अपने जिंदा दिल बीचों के लिए दुनिया भर में फेमस है, और महाराष्ट्र, जहां भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। हमारी यात्रा अब जारी है दक्षिण और पूर्व भारत की ओर। चलिए देखते हैं कि इन इलाकों में क्या खास है। दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप है, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, और इसी वजह से यहां गजब के खूबसूरत समुद्र तट और एक अलग ही तटीय संस्कृति देखने को मिलती है। यहां कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, केरल, जिसे भगवान का अपना घर भी कहते हैं, और साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब रुख करते हैं पूर्व की ओर। ये वो इलाका है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के ज्यादातर कोयले के भंडार यहीं पाए जाते हैं? पूर्व भारत में शामिल हैं पश्चिम बंगाल, जो अपने साहित्य और कला के लिए बहुत मशहूर है, ओडिशा, जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, और बिहार और झारखंड। लीजिए, हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अब हम मध्य भारत, खूबसूरत उत्तर पूर्व और शानदार द्वीपों को देखेंगे। मध्य भारत, जिसे अक्सर देश का दिल भी कहा जाता है, और सही भी है, ये बिल्कुल देश के केंद्र में है और सभी जोन्स को आपस में जोड़ता है। इस जोन में आते हैं उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, मध्य प्रदेश, जो अपने नेशनल पार्क्स के लिए जाना जाता है, और छत्तीसगढ़, जो अपने खूबसूरत झरनों के लिए मशहूर है। और अब चलते हैं उत्तर पूर्व भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट। ये एक ऐसा इलाका है जो अपनी अनोखी संस्कृति और दिल मोह लेने वाले नज़ारों के साथ देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। इस इलाके में 8 राज्य हैं, जिन्हें अक्सर 7 बहनें और उनके भाई सिक्किम के नाम से जाना जाता है। ये सब मिलकर संस्कृतियों और परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत ताना बाना बुनते हैं। और आखिर में चलिए भारत के द्वीपों की सैर करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में लक्षद्वीप अपने साफ सुथरे समुद्र तटों और नीले पानी से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। तो लीजिए, इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर अब भारत का एक बिल्कुल साफ और आसानी से याद रहने वाला नक्शा दिमाग में बन गया है। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। भारत को इन 6 जोन्स और 2 द्वीप क्षेत्रों में बांटकर पूरे देश का नक्शा बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। सीखने का ये वाकई में एक जबरदस्त तरीका है। इस तरीके की सबसे अच्छी बात इसकी सादगी है। बस पहले जोन को पहचानना है और फिर उस जोन के राज्य अपने आप याद हो जाएंगे। है ना एकदम आसान? नमस्कार भारत। जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ एक देश नहीं है, ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत गुलदस्ता है। तो आज हम इसी गुलदस्ते की एक तेज लेकिन बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं।
तो हाँ, भारत का जो पूरा नक्शा है वो 28 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। और मजे की बात यह है कि हर राज्य की अपनी एक बिल्कुल अलग, एक अनोखी पहचान है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन 28 राज्यों के साथ साथ हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये वो इलाके हैं जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन में आते हैं, और ये सब मिलकर ही भारत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो हमारी आज की यात्रा का प्लान कुछ इस तरह का रहेगा। हम भारत के अलग अलग हिस्सों से गुजरेंगे, उत्तर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और फिर पूर्वोत्तर और द्वीपों तक जाएंगे। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और भारत की जो भौगोलिक विविधता है उसे समझना शुरू करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर भारत से। ये इलाका अपनी विविधता के लिए मशहूर है। मतलब एक तरफ आपको यहाँ हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, तो दूसरी तरफ फैले हुए विशाल मैदान। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जम्मू और कश्मीर के बारे में। यहाँ ना मौसम के साथ राजधानी भी बदल जाती है। गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। और हाँ, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे बेहद खूबसूरत पहाड़ी राज्य भी तो यही हैं। उत्तर भारत में एक और अनोखी चीज है चंडीगढ़। ये शहर अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, लेकिन साथ ही ये पंजाब और हरियाणा इन दोनों राज्यों की राजधानी भी है ना कमाल की बात। चलिए अब उत्तर से थोड़ा पश्चिम और मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का माहौल और भूगोल बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, समुद्र तट भी और देश का केंद्रीय पठार भी। इस हिस्से में हम राजस्थान के विशाल रेगिस्तान से गुजरते हुए महाराष्ट्र के आर्थिक केंद्र मुंबई तक पहुंचते हैं। और हाँ, ठीक बीच में है मध्य प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का दिल भी कहा जाता है। अच्छा, अब एक छोटा सवाल। क्या पिछली स्लाइड पर ध्यान दिया था कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है गोवा। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है जो पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए मशहूर है। अब हमारी यात्रा हमें पूर्व और दक्षिण भारत की ओर ले जा रही है। ये वो इलाका है जहां गंगा के उपजाऊ मैदान दक्षिणी प्रायद्वीप के खूबसूरत तटों से जाकर मिलते हैं। ये इलाका काफी बड़ा और घना है। सोचिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, तो दूसरी तरफ केरल जैसा शांत राज्य जो अपने बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है। हर राज्य की अपनी एक अलग ही सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानियों को लेकर। देखिए, तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद है, जबकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। हालांकि हैदराबाद का इन दोनों ही राज्यों से एक गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। चलिए अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। ये पड़ाव हमें भारत के कुछ सबसे अनूठे और शायद सबसे खूबसूरत कोनों में ले जाएगा, यानी पूर्वोत्तर और हमारे द्वीप समूहों में। पूर्वोत्तर भारत को प्यार से 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। उनके 8वें साथी सिक्किम को मिलाकर ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपनी हरी भरी पहाड़ियों और रंग बिरंगी जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और अंत में भारत की मुख्य भूमि से मीलों दूर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप। और हाँ, लद्दाख जैसा ठंडा रेगिस्तानी केंद्र शासित प्रदेश भी तो है। तो हमारी ये छोटी मगर तेज रफ्तार यात्रा अब समाप्त होती है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने क्या मुख्य बातें जानी। तो कुल मिलाकर भारत का नक्शा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना एक जटिल लेकिन बहुत ही खूबसूरत मोज़ेक है। हर राज्य और हर क्षेत्र की अपनी राजधानी, अपनी पहचान और अपनी एक कहानी है। और ये सब मिलकर ही भारत की विविधता में एकता को सच साबित करते हैं। अच्छा, किसी भी देश का पूरा भूगोल याद रखना, ये तो एक चुनौती हो सकता है ना? इतने सारे राज्य, पहाड़, नदियां। पर सोचिए, क्या हो अगर भारत के भूगोल को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल तरीका हो? हाँ, यही वो सवाल है जो अक्सर परेशान करता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या बस कुछ नया सीखना चाहता हो। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से। रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए भारत के भूगोल को समझने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका अपनाते हैं। हम कोई पुराना कॉम्प्लिकेटेड नक्शा नहीं देखने वाले, नहीं, हम अपने दिमाग में ही एक सिंपल सा मेंटल मैप बनाएंगे। और यकीन मानिए, ये बस कुछ बहुत ही आसान नियमों पर बेस्ड है।
तो हमारे इस मेंटल मैप की फाउंडेशन, उसकी नींव 4 बहुत ही सीधे साधे नियमों पर टिकी है जो चारों दिशाओं से जुड़े हैं। बस ऐसा समझिए कि ये वो मजबूत नींव है जिस पर हम भारत के पूरे भूगोल की इमारत खड़ी करने वाले हैं। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जब भी भारत के उत्तर मतलब नॉर्थ के बारे में सोचें तो दिमाग में बस एक शब्द आना चाहिए, पहाड़। ये हमारे नक्शे का सबसे मजबूत एंकर है। और देखिए ये रूल कितना परफेक्टली फिट होता है। नॉर्थ में देखिए विशाल हिंदुकुश और हिमालय की पर्वतमाला है, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो अरुणाचल और सिक्किम में भी पहाड़ी पहाड़ हैं। तो रूल पक्का हो गया, नॉर्थ मतलब पहाड़। अब आता है हमारा दूसरा रूल। पहाड़ों के ठीक नीचे यानी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ भारत के विशाल घने मैदान हैं। ये वही इलाका है जहां भारत की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। तो ये उपजाऊ मैदान किन किन राज्यों में फैले हुए हैं? ये हैं भारत का हार्टलैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब हमारे मेंटल मैप पर ये राज्य बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगे हैं, है ना? तीसरा रूल तो और भी सीधा है। वेस्ट की दिशा मतलब रेगिस्तान। भारत के वेस्टर्न पार्ट की पहचान ही इस विशाल रेगिस्तान से होती है। और ये रेगिस्तान है कहाँ? ये है राजस्थान राज्य में, जिसे हम थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए 3 दिशाएं तो पक्की हो गई, नॉर्थ में पहाड़, ईस्ट में मैदान और वेस्ट में रेगिस्तान। सिंपल। ओके, तो हमारा जमीनी नक्शा, अ काइंड ऑफ अ बेस मैप, वो तो तैयार है। अब इसमें जान डालते हैं पानी के रास्तों से। चलिए अब भारत के समुद्र तटों, नदियों और द्वीपों को इस नक्शे पर बैठाते हैं। अच्छा, भारत के 2 बड़े समुद्र तट हैं। एक है पश्चिमी तट जो अरब सागर के किनारे है, यहाँ आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्य। और दूसरी तरफ है पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी के पास, जहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं। अब बात करते हैं नदियों की। 2 नदियां सबसे डोमिनेंट हैं। एक है गंगा जो नॉर्थ ईस्ट से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, और दूसरी है ब्रह्मपुत्र जो असम से होके गुजरती है। ये वही नदियां हैं जो उन मैदानों को लाइफ देती हैं जिनकी बात हमने अभी की थी। और आखिर में आते हैं द्वीप समूह, दी आइलैंड ग्रुप्स। भारत के पास 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक है अंडमान जो बड़ा वाला ग्रुप है और साउथ ईस्ट में है, और दूसरा है लक्षद्वीप जो छोटा ग्रुप है और वेस्ट में है। तो हमारा मेंटल मैप अब लगभग पूरा हो चुका है। अब टाइम है इस पे कुछ ऐसे ज़रूरी फैक्ट स्पिन करने का जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस नक्शे को और भी सॉलिड बना देंगे। तो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। याद है हमारा रूल, वेस्ट मतलब रेगिस्तान, तो सबसे बड़ा राज्य भी हमारे पश्चिमी रेगिस्तान में ही है। देखिए कितना लॉजिकल है। अच्छा, और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य वो है उत्तर प्रदेश जो हमारे नॉर्थ और ईस्ट के मैदानों के ठीक बीच में है। देखिए सब कुछ कैसे आपस में कनेक्ट हो रहा है। अब देश की राजधानी नई दिल्ली, ये भी उत्तरी मैदानों के इलाके में ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम अपने मैप पर आसानी से मार्क कर सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गंगा। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि हमारे मेंटल मैप पर उन मैदानों को डिफाइन करने वाली एक मेन लाइन भी है। और भारत के अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो कौन सी है? वो है कंचनजंगा। ये हमारे पहले रूल नॉर्थ इक्वल्स टू पहाड़ को और भी मजबूती देती है ना? और हमारे तटों की इम्पोर्टेंस वो यहाँ एकदम साफ हो जाती है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये जो भारत के सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, ये सब इन्हीं पूर्वी और पश्चिमी तटों पर हैं। यही वो जगहें हैं जो देश को पूरी दुनिया से जोड़ती हैं। तो लीजिए हमारा अपना मेंटल मैप अब एकदम तैयार है। हमने फैक्ट्स को रटा नहीं है बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझा है। चलिए एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमने ये किया कैसे। हमने इसे 3 सिंपल स्टेप्स में बनाया। पहला स्टेप, हमने जमीन को 4 दिशाओं से जोड़ा। दूसरा, उस पर पानी के रास्ते मतलब कोस्ट लाइन्स, नदियाँ और आइलैंड्स बनाए। और तीसरा,
जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन्हें लैंडमार्क्स की तरह उस पर पिन कर दिया। नमस्ते, चलिए आज एक मजेदार चीज सीखते हैं। भारत के सारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स, क्या ये नाम याद रखना कभी कभी मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो आज हम कुछ ऐसे दिलचस्प और आसान तरीके जानेंगे जिनसे भारत का नक्शा याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर ये एक चैलेंज जैसा लगता है तो यकीन मानिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, सही तरीकों से इस पर महारत हासिल करना जितना लगता है उससे कई ज्यादा आसान है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस पहले भाग में हम कुछ ऐसी स्मार्ट मेमोराइजेशन टेक्निक्स पर फोकस करेंगे जो नक्शे को समझना एकदम आसान बना देंगी। तो कुल मिलाकर हम 4 सिंपल ट्रिक्स देखने वाले हैं। एक है गाने जैसा तरीका, फिर माइंड मैपिंग, कलर कोडिंग और आखिर में डेली गोल्स। ये समझ लीजिए कि ये हमारा रोड मैप है। तो पहली ट्रिक है स्टेट्स को एक गाने की तरह याद करना, मतलब एक फ्लो में। सुनने में भी अच्छा लगता है और याद भी जल्दी होता है। चलिए नॉर्थ इंडिया से शुरू करते हैं। प्रेमी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली। एक लय में इसे बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं पश्चिम की तरफ। ये तो और भी आसान है। छोटा सा ग्रुप है, राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। देखा कितना सिंपल है। ऑलराइट, अब साउथ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। साउथ के लिए रिदम कुछ ऐसा है। एपी, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ये सारे स्टेट्स आसपास हैं, तो इन्हें एक साथ याद रखना लॉजिकल भी है। हाँ, मानता हूँ ये ग्रुप थोड़ा बड़ा है, पर ये टेक्निक यहाँ भी कमाल का काम करती है। ये इन सारे स्टेट्स को लॉजिकली एक साथ ले आती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और अब बारी है नॉर्थ ईस्ट की। ये लिस्ट सबसे लंबी है, पर फिक्र मत कीजिए, एक रिदम में ये भी आसानी से याद हो जाएगी। सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। ओके, ट्रिक नंबर 2 है माइंड मैपिंग। ये एक बहुत ही क्रिएटिव और हैंड्स ऑन अप्रोच है। बस एक कागज लीजिए, बीच में स्टेट का नाम लिखिए और फिर उससे लाइंस निकालकर उसकी कैपिटल और पास की कोई नदी या पहाड़ का नाम लिख दीजिए। ये जो विजुअल कनेक्शन बनता है ना, ये मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तीसरी ट्रिक है कलर कोडिंग। सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। बस एक मैप लेकर हर रीजन को, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को एक अलग रंग से भर दीजिए। हमारा दिमाग है ना, वो कलर्स को जल्दी प्रोसेस करता है। इससे चीजें ग्रुप्स में याद रहती हैं और रिकॉल बहुत फास्ट हो जाता है। और चौथी ट्रिक है रोज एक छोटा सा गोल सेट करना। देखिए, किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना बेस्ट होता है। तो हर दिन बस 1 या 2 स्टेट और उसकी कैपिटल याद करने का टारगेट रखिए। जैसे आज के लिए गोवा, पणजी और उसकी पहचान बीच। बस इतना ही। कल कोई दूसरा स्टेट। तो हमने ट्रिक्स तो देख ली, अब टाइम है प्रैक्टिस का। चलिए देखते हैं कि इन तरीकों को एक्शन में कैसे लाया जाए और अपनी मेमोरी को टेस्ट कैसे किया जाए। एक्सरसाइज नंबर 1, लाइन ड्राइंग। ये बहुत ही मजेदार और इंटरैक्टिव तरीका है। एक खाली मैप लीजिए और घर में किसी से भी कहिए कि वो कोई भी 5 स्टेट्स के नाम बोले। फिर उन स्टेट्स को मैप पर ढूंढिए और उनमें रंग भरिए। इसको एक गेम की तरह भी खेला जा सकता है। एक्सरसाइज 2, स्टेट कैपिटल टेस्ट। ये तो क्लासिक तरीका है, फ्लैश कार्ड्स वाला, और ये हमेशा काम करता है। बस छोटे छोटे कार्ड्स बनाइए, एक तरफ स्टेट का नाम, दूसरी तरफ कैपिटल का। ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि ये एक्टिव रिकॉल को फोर्स करता है। तो इसमें सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। आप 20 फ्लैश कार्ड्स से शुरू कर सकते हैं और रोज 10 को रिव्यू कीजिए। बस इतना ही। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगी। और एक्सरसाइज 3 है की फीचर्स को पहचानना। ये थोड़ा एडवांस्ड है। मैप पर देखिए कि गंगा या नर्मदा जैसी बड़ी नदियां किन किन स्टेट से होकर गुजरती हैं। इससे न सिर्फ स्टेट्स के नाम याद होंगे, बल्कि उनका ज्योग्राफिकल कनेक्शन भी समझ में आएगा। तो अब सब कुछ देखने के बाद बारी है इसे अप्लाई करने की। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और आगे का रास्ता क्या है। तो सक्सेस का सीक्रेट क्या है? इन तरीकों को मिक्स एंड मैच करना। देखिए, कुछ ट्रिक्स याद करने के लिए हैं, कुछ विजुअल हैं और कुछ प्रैक्टिस के लिए। इन सब को मिलाकर
अपना एक तरीका बनाइए जो सबसे अच्छा काम करे। नमस्कार। भारत का नक्शा देखते ही लगता है, अरे ये सब कैसे याद होगा? इतने सारे राज्य, फिर उनकी राजधानियां, सच में एक चैलेंज जैसा लगता है ना? पर सोचिए, अगर इसका एक बहुत सिंपल और मजेदार तरीका हो तो चलिए आज मिलकर उसी तरीके को समझते हैं। तो कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, ये नंबर सुनकर थोड़ी घबराहट हो सकती है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। इसे टैकल करने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आखिर दिमाग में बिठाएं तो बिठाएं कैसे? और इसका जवाब पता है, एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल में छिपा हुआ है। तो ये रहा हमारा ब्लूप्रिंट। जरा सोचिए, कोई बड़ी सी जिगसॉ पजल हो, उसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यही ना कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर फोकस करें। बस हम भारत के नक्शे के साथ भी एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। इसे 6 आसान से हिस्सों में तोड़ देंगे। और हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब बांटो और जीतो। पूरे देश को एक साथ रटने की कोशिश करने से तो अच्छा है और ज्यादा इफेक्टिव है कि हम इसे अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांट दें। तो ये है हमारी पजल के वो 6 हिस्से: उत्तर, पश्चिम, फिर मध्य और पूर्व, दक्षिण पूर्वोत्तर और आखिर में आइलैंड रीजन्स। बस यही वो रोड मैप है जो हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। चलिए एक क्विक टूर पर चलते हैं, इससे ये तरीका और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले उठाते हैं पश्चिमी रीजन को। यहाँ पर कौन से राज्य आते हैं? वो जहाँ रेगिस्तान है, समुद्र तट है, मतलब राजस्थान और गुजरात। अच्छा, तो एक क्विक सवाल, राजस्थान की राजधानी क्या है? सही जवाब है जयपुर। देखा कितना सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन की तरफ। ये एक तरह से भारत का दिल है। यहीं पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब बड़े राज्य हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल वो है लखनऊ, है ना आसान? जब हम रीजन्स में बांटकर याद करते हैं तो चीजें कितनी सिंपल हो जाती हैं। अच्छा, अब भारत की मेन जमीन से थोड़ा दूर चलते हैं। आइलैंड रीजन्स पर एक नज़र डालते हैं, मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग और यूनिक हिस्सा है। और हमारे इस छोटे से टूर का आखिरी सवाल, अंडमान का मेन शहर कौन सा है? बिल्कुल सही, पोर्ट ब्लेयर। तो देखा, इस तरह एक एक करके हर रीजन को समझना कितना मैनेजेबल हो जाता है। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन अब इसे 1 महीने के सॉलिड एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए? चलिए अब देखते हैं 30 दिन में मास्टरी हासिल करने का पूरा रास्ता। देखो, ये 30 दिन का प्लान स्टेप बाय स्टेप काम करता है, मतलब ज्ञान की लेयर्स बनाता है। पहले हफ्ते में सिर्फ फाउंडेशन पर फोकस करना है, राज्य और उनकी राजधानियां। फिर दूसरे हफ्ते में उसी फाउंडेशन पर हम नदियां, पहाड़, ये सब ज्योग्राफिकल डिटेल्स ऐड करेंगे। तीसरा हफ्ता वो पूरा रिवीजन का है, और चौथे हफ्ते में खुद को टेस्ट करना है और अपनी गलतियों से सीखना है। इस पूरे प्लान में ना एक आदत है जो सक्सेस की सबसे बड़ी गारंटी है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल। और वो सक्सेस की चाबी क्या है? बस हर रोज सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस। दैट्स इट, बस इतना ही। क्योंकि कंसिस्टेंसी में जो पावर है ना, मतलब रोज किया गया छोटा सा एफर्ट कभी कभी किए गए बड़े एफर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब जब स्ट्रैटेजी भी क्लियर है और प्लान भी सामने है, तो सवाल बस एक ही बचता है, मास्टरी की तरफ पहला कदम क्या होगा? ये जर्नी आज अभी से शुरू हो सकती है।